आज हम लोग ट्वेल्थ क्लास के केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें है आपका सॉलिड स्टेट या फिर ठोस अवस्था। तो हम लोग जानते हैं ठोस अवस्था पदार्थ की एक अवस्था होती है। जैसे कि हम लोग क्लास 11th में पदार्थ जो होता है उसकी 3 अवस्था पढ़े थे। पहला अवस्था क्या है? ठोस अवस्था। दूसरा अवस्था आपका है द्रव अवस्था, और तीसरा जो है क्या है आपका गैस अवस्था। अगर मैं इन तीनों अवस्थाओं को डिफाइन करना चाहूँ तो हम लोग इसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं या फिर कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो जैसे कि हम लोग क्लास 11th में जो पढ़े थे, तो क्या होता है, ठोस जो होती है उसका जो है आकार आकार एवं आयतन दोनों क्या होता है आपका निश्चित होता है। इतना होता है। दूसरा आपका द्रव अवस्था है। तो द्रव अवस्था में हमने क्या देखा था? इस द्रव अवस्था में हमने क्या देखा था कि इसका जो है आयतन तो निश्चित होगा, लेकिन आकार क्या होता है आपका? अनिश्चित होता है। और यही कारण है कि इसके आकार के अनिश्चित होने के कारण जब हम लोग पानी द्रव के रूप में हम लोग पानी को ले लेते हैं, इसको हम लोग किसी भी बर्तन या फिर किसी भी पात्र में रखते हैं, तो वह उस पात्र या फिर बर्तन के हिसाब से अपने आप को आकृति या फिर आकार दे देता है। तो इसी कारण से आप बोल सकते हो कि इसका आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। और वहीं पर बात अगर मैं किसकी करना चाहूँ, गैस अवस्था की, तो इसमें जो है आकार एवं आयतन दोनों क्या होता है आपका? अनिश्चित होता है। ठीक है। तो हमारा पहला चैप्टर में क्या दिया गया है आपका? ठोस अवस्था। तो यहाँ पर दिया गया है हमारा यह जो है ठोस अवस्था, हमें इसी को लेकर के क्या करना है? आगे बढ़ना है। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं ठोस अवस्था होता क्या है, उसको जानते हैं। ठोस, इसको मैं परिभाषित करूं तो परिभाषा यहाँ पर मैं पहले ही लिख चुकी हूँ कि ठोस को आप क्या बोल सकते हो? ठोस पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है। ठोस को हम इस प्रकार से क्या कर सकते हैं? परिभाषित कर सकते हैं। यहीं पर अगर मैं इसका दूसरा परिभाषा लिखना चाहूं तो ठोस पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसमें उसके अवयवी कण, क्या लिख सकते हो? ठोस पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसमें उसके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में उपस्थित होता है। अब यहाँ पर हमें एक नया वर्ड देखने को मिल रहा है, अवयवी कण। तो अवयवी कण होता क्या है उसको देख लेते हैं। अवयवी कण से यहाँ पर तात्पर्य जो है आपका, अवयवी कण से तात्पर्य अणु, परमाणु या फिर आयन, इन तीनों चीजों को क्या कहा जाता है आपका? अवयवी कण।
मतलब कि ठोस जिन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है उसे उसका क्या कहते हैं, अवयवी कण कहा जाता है। इतना तो हमने समझ लिया कि ठोस होता क्या है। अब उसके बाद देख लेते हैं ठोस के गुण, ठोस अवस्था के गुण। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है। ठोस अवस्था का पहला गुण क्या होगा, इस परिभाषा को आप लिख सकते हो कि ठोस पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसमें अवयवी कण एक निश्चित क्रम में क्या होता है, उपस्थित होता है। दूसरा क्या लिख सकते हो, ठोस पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसका आकार एवं आयतन क्या होता है, आपका निश्चित होता है। दो गुण हमें यहीं पर देखने को मिल गया। उसके बाद देख सकते हैं, अब जानते हो यह ठोस अवस्था में है तो सिंपल सी बात है, इसका गलनांक एवं क्वथनांक क्या होगा, उच्च होगा। तो दूसरा इन परिभाषा को आप ऐड कर सकते हो। तीसरा क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसका गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। चौथा क्या देखेंगे, ठोस में उसके अवयवी कणों के बीच में अवयवी के मध्य प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। पाया जाता है। इतना तो हम लोग क्या देख लिए, ठोस के गुण देख लिए। अब यहाँ पर देखेंगे ठोस का वर्गीकरण या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड स्टेट। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका, ठोस के प्रकार। तो ठोस को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला है आपका क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा है आपका अक्रिस्टलीय ठोस। अब इन दोनों प्रकारों को हमें विस्तार से पढ़ना होगा। तो पहला किसको देखेंगे हम लोग, क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस जो होता है वह लगभग ठोस के समान ही है, उसको उसी प्रकार से आप क्या कर सकते हो, परिभाषित कर सकते हो। तो क्रिस्टलीय ठोस किसको बोलोगे, क्रिस्टलीय ठोस वह ठोस होता है जिसमें अवयवी कण जो होता है एक नियमित क्रम में क्या होगा, आपका उपस्थित होता है। इस प्रकार के ठोस को क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। तो लिख सकते हैं ऐसे ठोस जिसमें अवयवी कणों का अवयवी कण या फिर अवयवी कणों का एक निश्चित क्रम में उपस्थित होता है। इस प्रकार के ठोस को कहा जाता है आपका क्रिस्टलीय ठोस। उसके बाद देखेंगे हम लोग क्रिस्टलीय ठोस के परिभाषा के बाद क्रिस्टलीय ठोस के गुण, ठोसों के गुण। पहला गुण आप फिर से लिख सकते हो कि क्रिस्टलीय ठोस में जो है अवयवी कणों का नियमित क्रम या फिर निश्चित क्रम भी बोल सकते हो। दूसरा क्या होगा, अवयवी कणों के बीच में अवयवी कणों के बीच या फिर मध्य प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। तीसरा देखेंगे, इसका गलनांक निश्चित होता है। उसके बाद आगे आपका दिया गया है चौथा, देखोगे
तो यह विषमदैशिक होता है। फिर से हमें यहाँ पर एक नया चीज़ देखने को मिल रहा है, जो क्या है आपका विषमदैशिक। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि इसमें क्या बोला गया है, अवयवी कणों का क्या होता है, नियमित क्रम। माना कि ए एक क्या है, अवयवी कण है, उसके बाद बी अवयवी कण, फिर से क्या होगा आपका बी ए बी ए बी ए बी ए बी, इस प्रकार से हो गया। उसके बाद जैसे इस साइड में जा रहा है, एक्स एक्सिस में आपका क्या जा रहा है, नियमित क्रम जा रहा है ए बी ए बी ए बी का, उसी प्रकार से हमारा वाई एक्सिस या फिर वाई अक्ष में भी हमें वही क्रम चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका बी, यहाँ पर क्या आएगा आपका ए बी ए, उसके बाद क्या होगा बी ए, उसी प्रकार से यहाँ पर भी लिख सकते हो। इतना हो गया। तो यहाँ पर विषमदैशिक से तात्पर्य क्या होता है, इस अवयवी कण में, ठीक है, इस अवयवी कण में जब आप प्रकाश या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर कोई भी प्रकाश हो करके गुजरती है, तो इस अक्ष में देखोगे, इस अक्ष में देखोगे तो हमें तो एक नियमित क्रम मिल रहा है, बी ए बी ए बी ए बी ए बी, ऐसे मिल रहा है। लेकिन अगर मैं वही प्रकाश इधर से गुजारे तो हमें क्रम मिल गया। अगर वही प्रकाश मैं इस क्रम से गुजारूं तो क्या हमें नियमित क्रम मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, मतलब कि उसकी दिशा अलग हो जा रही। ए यहाँ से करोगे तो आपको क्या मिलेगा, बी बी बी। इसीलिए इसके कहने का तात्पर्य क्या है कि यह क्या होता है, आपका विषमदैशिक होता है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद आगे देखेंगे, इसका उदाहरण देख लेते हैं। जो कुछ उदाहरण दिया गया है, जैसे कि NaCl, KCl, ग्लूकोज, सुक्रोज, Fe। अगर मैं धातु की बात करूं तो क्या है आपका आयरन, डायमंड को भी ले सकते हो, हीरा, गोल्ड। इन सभी को आप किसके एग्जाम्पल में ले सकते हो, क्रिस्टलीय ठोस में। इतना तो हो गया। अब दूसरा हमारा क्या आता है, दूसरा टाइप्स क्या था, अक्रिस्टलीय ठोस। दूसरा है हमारा अक्रिस्टलीय ठोस। जो क्रिस्टलीय ठोस को समझ गया है उसके लिए इजी होगा कि अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। तो अक्रिस्टलीय ठोस में देखते हैं, इसमें क्या लिख सकते हो आप, ऐसे ठोसों में अवयवी कणों का, अवयवी कणों या फिर अवयवी कण एक निश्चित क्रम में उपस्थित नहीं होता है। मतलब कि बोल सकते हो कि इनका क्रम जो होता है वह निश्चित नहीं होता है, वह किसी भी क्रम में क्या हो सकते हैं, उपस्थित हो सकते हैं। इसके भी गुण देख लेते हैं कि क्या क्या गुण होगा। पहला क्या लिखोगे, अवयवी कणों का अनियमित स्थिति। उसके बाद दूसरा क्या लिखेंगे, दूसरा क्या लिख सकते हैं, इनका गलनांक निश्चित नहीं होता है। देखो, जैसे कि हम लोग उसमें क्रिस्टलीय ठोस में देख सकते हैं, नमक जो है NaCl, उसको पिघलाने के लिए हमें एक निश्चित टेम्परेचर चाहिए होगी। वैसा इसमें नहीं होता है, इनका गलनांक जो है अनिश्चित होता है। जैसे कि मैं प्लास्टिक को लेते हैं, जो एक अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। अगर मैं प्लास्टिक को पिघलाऊं तो वह थोड़े से टेम्परेचर में भी पिघलना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आप उसको जितना टेम्परेचर देते जाओगे उसमें अंतर आते जाता है। लेकिन क्रिस्टलीय ठोस में ऐसा नहीं होता है, उनके लिए एक निश्चित टेम्परेचर होता है कि वह इतने टेम्परेचर पर पिघलेगा, मतलब कि पिघलेगा।
ठीक है, इसीलिए इसमें बोला गया है कि इनका गलनांक जो है अनिश्चित होता है या फिर निश्चित नहीं होता है। अगला क्या देख सकते हैं हम लोग, यह समदैशिक होता है। देखो, इसको समदैशिक क्यों बोल रहे हैं, उसका भी रीज़न है। जैसे उसमें अब इसकी तो अणुओं की उपस्थिति जो है निश्चित नहीं है, निश्चित क्रम में नहीं है, हमें पहले से पता चल गया है। तो ए बी इतना तो है, लेकिन यहाँ पर जो उसका क्रम होना चाहिए था, जैसे उसमें बी था तो यहाँ पर ए ही है, मतलब कि इसका क्रम जो है निश्चित नहीं है। ए बी यही चलते आ रहा है। तो देखो, अगर मैं यहाँ से भी इसमें लाइट डालूं तो हमें वही क्रम मिल रहा है। अगर मैं यहाँ से भी इसमें लाइट डालूं तो ए बी ए वही क्रम मिल रहा है। अगर मैं इसमें यहाँ से भी लाइट डालूं तो यहाँ पर भी क्या मिलेगा, हमें वही क्रम मिलेगा, ए बी ए। देखो, यहाँ पर मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर दी थी, तो ए बी ए, यहाँ पर मैं इसको बी लिख डाली थी, इसीलिए ऐसा हुआ है। तो देखो, ए है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। तो यहाँ से भी देखोगे, लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर किसी भी लाइट को जब गुजारा जाएगा या फिर दिया जाएगा तो इसमें सभी में एक ही क्रम हमें प्राप्त हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है, आपका समदैशिक। ठीक है, इतना था हमारा ठोस अवस्था में हमने क्या क्या देखा, ठोस अवस्था का परिभाषा। देखो, इस प्रकार से हमने क्या देखा, आज ठोस अवस्था के बारे में देखा, ठोस का परिभाषा देखा, ठोस का गुण देखा। उसके बाद आपका दिया गया है यहाँ पर ठोसों के प्रकार, जिसमें कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस को परिभाषित किया, उसके गुण के बारे में समझा, समदैशिक क्या होता है और विषमदैशिक क्या होता है उसके बारे में देखे। अब अगला हम लोग जो देखेंगे, यहाँ पर जो आपका दिया गया है क्रिस्टलीय ठोस, इसके और अलग अलग प्रकार दिया गया है। इसी प्रकार को हमें आगे चल के क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है।